हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल हनी चिली पटेटो की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से झटपट मतलब 15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे। शाम की छोटी मोटी भूख के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 आलू मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इन्हें अच्छे से पील कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने सारे आलू अच्छे से पील कर लिए हैं। इनको वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम इनको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतले या बहुत ज़्यादा मोटे नहीं कट करने हैं, बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में। यहाँ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और आलू को एक ही साइज़ का रखें। इसके बाद इनको हम अच्छे से पानी में डाल के छोड़ देंगे, जिससे कि ये काले ना पड़ जाएँ। अब हम एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे, उसके अंदर डालेंगे नमक और डालेंगे विनेगर 1 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसे बॉयल होने देंगे पानी को। अब यहाँ पर पानी उधर बॉयल हो रहा है, तो हमने ये जो आलू भिगा के रखे थे इनके पानी को स्ट्रेन कर लिया है और इस पानी में हमने इनको डाल दिया है। अब इनको हम केवल 5 से 7 मिनट के लिए इसके अंदर छोड़ेंगे। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको पानी को हम स्ट्रेन कर देंगे। ज़्यादा समय के लिए हमें इनको बॉईल नहीं करना है, केवल इनका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए, हल्का-सा हमें इनको बॉईल करना है। यहाँ पर मैंने इनका पानी निकाल दिया है और अब इनको मैं थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी। तो पानी बॉईल करते वक़्त मैंने नमक के साथ उसमें विनेगर डाला था, जिससे कि ये काफ़ी समय तक क्रिस्पी बने रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में स्ट्रेनर के साथ आलू को इसमें रख लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के टेबल स्पून मैदा डाली है, ऑल पर्पस फ्लोर। और अब मैं इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डालूँगी। इसको हम इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आप करिए और उससे क्या होगा, जो आलू के ऊपर पानी लगा हुआ है उसमें उसी की वजह से ये उस पे आलू पे चिपक जाएँगे। तो अभी मैं हाथ से थोड़ा-सा इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और साथ ही में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी मैं और अच्छे से इनको भी मिक्स कर लूँगी हाथों से। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे, मतलब पानी बहुत हल्का-हल्का छींटा लगाएँगे पानी से। और जो मैदा है और कॉर्नफ्लोर है, उसको इसी तरह से हम इसके ऊपर डालते जाएँगे और जब तक कि एक अच्छी-सी कोटिंग ना हो जाए आलू के ऊपर, तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएँगे। हम अलग से स्लरी नहीं बनाएँगे, हम इसी तरह से आलू को तैयार कर लेंगे। आप इसी तरह से करिए, बहुत अच्छे बनते हैं ये। और ये इसी तरह से मैं मिक्स करती जा रही हूँ और बिल्कुल अच्छी-सी इनके ऊपर एक कोटिंग हो चुकी है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल को गरम कर लिया है अच्छे से, खूब अच्छे से गरम कर लिया है और उसके बाद हम 1 बाय 1 ऑयल में इनको डालते जा रहे हैं। तो थोड़ा दूर-दूर और एक-एक करके डालिए, जिससे कि आपस में चिपके ना। और जब ये बबल्स बंद हो जाएँ, तब हम इनको एक स्पैचुला की हेल्प से पलट देंगे। तो जब तक इसमें खूब सारे बबल्स हैं, तब तक आप इनको बिल्कुल भी मत छेड़िए। इससे क्या होगा, आलू के ऊपर की जो कोटिंग है वो अलग हो जाएगी। तो अभी इनको हम थोड़ा-थोड़ा देर के लिए छोड़ रहे हैं और फिर चला रहे हैं और ये मैंने हाई फ्लेम पर ही मैं इनको पका रही हूँ। कभी-कभी मैं मीडियम फ्लेम पे भी कर देती हूँ, जब मैं स्पैचुला हटा कर रख देती हूँ और थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर इनको सिकने देती हूँ। उसके बाद हाई फ्लेम पे करके चला देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इनको तेल से बाहर निकाल लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं। और इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये 4 बैचेस में मैंने फ्राई किए थे। तो यहाँ पे सारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं थोड़ी-सी कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने 1 अनियन और हाफ़ कैप्सिकम को अच्छे से कट कर लिया है, थोड़े लंबे-लंबे स्लाइसेस में। और यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन की कुछ 10-12 कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इनको मैंने इस मिनी चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया है। तो चॉप करिएगा, पेस्ट मत डालिएगा। यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पे, अच्छे से गर्म हो गई है। तो मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन को जो चॉप करके रखा है उसको डाला है। थोड़े से भुन गए हैं, हल्के से ब्राउन हो गए हैं, तो मैंने प्याज और इसके अंदर कैप्सिकम डाल दिया है। इनको भी थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा, बस क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ इसके अंदर अंदाजे से 1 टीस्पून समझ लीजिए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शेज़वान चटनी डाली है। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं विनेगर डाल रही हूँ, तो 1 टीस्पून के करीब विनेगर, 2 टेबलस्पून भर के मैं केचअप डाल रही हूँ इसके अंदर। केचअप का बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिली पटेटो में।
अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून मैं शुगर डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये हनी है 1 टेबल स्पून के करीब ये हनी है, ये जम गया है। और ये पतंजलि का हनी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं ये जम क्यों गया है, तो होता है कई बार। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये सॉस हमारी बन के तैयार हो गई है हनी चिली पोटैटो के लिए। और यहाँ पे हमने फ्राइड पोटैटो इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। बहुत देर तक हम कढ़ाई में इनको नहीं छोड़ेंगे, सेसमी सीड से इनको गार्निश करेंगे। और यहाँ पे हमारे 15 मिनट में बनकर चटपटे मज़ेदार चिली पोटैटो तैयार हो गए हैं। तो है ना मज़ेदार, और फटाफट बन जाते हैं। शाम को स्नैक्स में मतलब चाय के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।